मैं तेरी माँ हूं, सपने में भी तेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं ले सकती। नैना से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो लड़की तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मम्मी, मम्मी आपको ऐसा क्यों लगा? अब मुझे जो लगा सो मैंने बोल दिया। मम्मी, आई स्वेयर, नैना तो बहुत अच्छी लड़की है, एकदम सीधी सादी सिंपल सी, जो दिल में होता है वही जुबान पे। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो उतनी ज्यादा सुंदर नहीं है। मम्मी, हो सकता है कि आप सिर्फ आधे घंटे मिली हो और उसको समझ नहीं पाई हो। अब जितना ज्यादा नैना से मिलोगी ना, उतनी वो अच्छी लगने लगी आपको। मैंने कहा ना, वो तेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन मम्मी, ऐसा हुआ क्या? रूप रंगी तो सब कुछ नहीं होता ना। मैंने कब कहा कि नैना अच्छी नहीं है? वो बहुत अच्छी है। इनफैक्ट मुझे वो कहीं से भी कम नहीं लगी। तो फिर ऐसा क्यों बोला आपने? क्योंकि वो बहुत ही समझदार, स्मार्ट और तेज लड़की, और तू एकदम भोला है। तुम दोनों में उतना ही फर्क है जितना दिन और रात में होता है। नैना अपने दिमाग से सोचती है और तू अपने दिल से। मैं जानती हूं कि इस वक्त तुझे मेरी बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन सच्चाई कड़वी होती है। और सच तो ये है समीर कि तेरा और नैना का रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं रह सकता। क्योंकि कौन सा ऐसा लड़का है जो चाहेगा कि उसकी बीवी उससे ज्यादा समझदार और तेज हो? नैना तुझसे 19 नहीं 21 है, 21। ये क्या बोल रही हो मम्मी आप नैना में कमी नहीं निकाल पाई तो आपने मुझ में कमी निकाल दी। समीर, तो मेरी बात को समझ नहीं रहा है। जो लोग दिमाग से सोचते हैं ना, वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। वो जज्बात से फैसला नहीं लेते, और तू हमेशा अपने दिल की सुनता है। और जब भी लड़ाई दिमाग और दिल में हुई है ना, जीत हमेशा दिमाग की हुई है। और मैं नहीं चाहती बेटा कि तेरा दिल हार जाए। इसलिए कह रही हूं कि नैना तेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन मम्मी वो... अब देख, जिस वक्त उसने तुझसे रिश्ता तोड़ा था, संन्यास किसने लिया था? तूने या उसने? तूने ना, क्योंकि नैना ने उस वक्त अपने आप को संभाल लिया था, और इसके लिए मैं उसकी तारीफ करती हूँ। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उसका ये प्रैक्टिकल नेचर और तेरा ये इमोशनल व्यवहार जो है, इन दोनों का कोई मेल नहीं है बेटा। यार, सब पटाखे जला रहे हैं, बस हम ही हैं एक। तुम सबके लिए पटाखे लेके आया हूं मैं। पटाखे और भी हैं। थैंक यू। भाई दिवाली है आज, चलो चलो बजाओ। चलना। अरे जाओ, ये देखो वो इसमें। ओ भाई, पल्ले बाबू आराम से। पापा, आप जलाओ ना, हम बाद में चलाते हैं। चलो ठीक है। अरे पकड़ो इसको। कैसे? तूने ना 2 घंटे से सस्पेंस बना रखा है, अब तो बता दे क्या हुआ। क्या बोली तेरी होने वाली सास? तूने पसंद तो आई ना? वो तो समीर ही बताएगा ना। पर जूही, थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होती ना, तो मैं उनसे कभी मिल ही नहीं पाती। थैंक यू। माय प्लेजर। वैसे तुम्हें देखकर ना मुझे मेरी फ्रेंड की याद आती है, शेफाली, है ना? हाँ, सुंदर, कॉन्फिडेंट और दोस्तों की दोस्त, बिल्कुल शेफाली की तरह। प्रीति, यहाँ आओ ना, पटाखे जलाओ तो सही। अब हाँ, चल चल आओ, चलो पकड़ो इसको। भाभी जी, भाई साहब आप भी आइए ना। हाँ हाँ, इन्हें तो माचिस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मुंह से आग जो बरसती है इनके। अनंत, क्या फिजूल खर्ची है ये? अरे भाई, बच्चे तो बच्चे हैं, तुम तो समझदार बनो। भाई साहब थोड़ा शगुन के लिए जला रहे पटाखे। देख, मैं तुझे नैना से ज्यादा जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। मम्मी, मैं मानता हूँ कि आप मुझे नैना से क्या सबसे ज्यादा जानती हो, लेकिन ये बात भी है ना कि
आप नैना को नहीं जानते। मम्मी आधे घंटे में आप कैसे जान सकती हो किसी को? प्लीज मेरा यकीन करो, मैं और नैना साथ रहेंगे तो बहुत खुश रहेंगे। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब आगे जो कुछ भी होगा ना वो किस्मत की बात है। लेकिन इस वक्त मैं तुझे एक ही एडवाइस दूंगी कि तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। शादी प्यार इस सब के लिए जिंदगी पड़ी है। और हाँ, अपनी माँ से कभी नाराज मत होना दोबारा, प्लीज। चेहरा ले, मिठाई खा ले। सुनने में तो ऐसे ही लगा था कि समीर की मम्मी ने मुझे 100% मार्क्स देने के बाद भी फेल कर दिया था। लेकिन उस दिन मेरे लिए समीर की मम्मी ने 100% से भी ज्यादा स्कोर किया था, क्योंकि शायद वो दुनिया की पहली माँ होंगी जिन्होंने अपने बेटे को किसी के मुकाबले में कम आंका था। और वो इसलिए क्योंकि शायद उन्होंने वो देखा था जो समीर और मैं दोनों ही नहीं देख पाए थे। हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ। मैंने तो ऐसे ही ट्राई कर लिया था। पता है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम फोन उठाओगे। मतलब मुझे लगा कि तुम बिजी हो गए ना आंटी जी से पूछने में कि मैं उन्हें कैसी लगी। वो मुझे लगा था पहले कि तुम मुझे फोन करोगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है तुम मेरी फोन का इंतजार कर रहे हो मुझे बताने के लिए कि नैना मम्मी ने तुम्हें पसंद कर लिया। वैसे आंटी जी को क्या अच्छा लगा मुझमें, मेरी शक्ल या अकल? वैसे अकल ही अच्छी लगी होगी। शक्ल तो मेरी सोसो है ना, लेकिन अकल कैसे अच्छी लगी होगी? आंटी जी ने जो कुछ भी पूछा मैं तो बस ऐसे कुछ भी बोले जा रही थी, कुछ अच्छे से जवाब ही नहीं दे पाई। अकल भी दिखाने का मौका नहीं मिला ना मुझे उन्हें। वैसे आंटी जी बोल रही होंगी ना कि कितनी बड़बोली लड़की है। समीर उन्हें कुछ बुरा तो नहीं लगा ना? लगा ही होगा, कितनी चपड़ चपड़ कर रही थी मैं। और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम चुप होगी तो बोलूंगा ना। अच्छा सॉरी ठीक है, तुम बोलो। मतलब क्या कहा? मतलब मैं पास हुई या फेल? हेलो बोलो ना, क्यों काम का टेंशन बढ़ा रहे हो? तुम टेंशन मत लो, क्योंकि मेरी नैना को कोई नापसंद कर ही नहीं सकता। सच? आंटी जी को मैं पसंद आ गई? हाँ। एक मिनट, मतलब तुम पक्का सच कह रहे हो या बस ऐसे मेरा मन रखने के लिए कह रहे हो? मतलब आंटी जी ने ना पक्का यही कहा होगा कि लड़की ठीक है पर तेरे सामने कुछ भी नहीं है। कहाँ तू हीरो और कहाँ वो जीरो, कहाँ तू चांद कहाँ वो फ्यूज बल्ब, कहाँ तू सोना और कहाँ वो पीतल। नैना से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो लड़की तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है नैना, ना तुम मुझसे कम हो और ना ही मैं तुमसे ज्यादा। हम दोनों एक जैसे हैं, एकदम बराबर। सच्ची समीर, मैं ना आज बहुत 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 खुश हूँ। ये दिवाली ना मेरी बेस्ट से भी ज्यादा बेस्ट दिवाली है, क्योंकि आज हमारे प्यार के एफिडेविट पे हमारे घर वालों की मंजूरी की स्टैंप लग गई। कार्तिक भाई, अरे क्या
भाई मन नहीं लगा तेरे बिना यार। भाई मेरा तो बहुत लगा तेरे बिना। मजाक, बड़ा मजाक है, देख रही है? ये छोड़ो, तो ये बता स्विट्जरलैंड कैसा लगा? बर्फ थी क्या वहाँ? और जैसे चांदनी मूवी में सेम वैसा ही है क्या? उससे भी ज्यादा सुंदर। कितनी लकी है तू। पता है मेरे मम्मी पापा तो मुझे कहीं लेके भी नहीं गए। कितनी अनलकी है तू। तेरे पापा में तुझे सॉरी सॉरी। चलो कोई नहीं, चलो फिर मिलते हैं, बाइक पकड़ के आता हूँ। यार शुक्र है भगवान का कि छुट्टियां जल्दी खत्म हो गई। यार मैं भी घर बैठे बैठे बोर। फिर कैसी रही छुट्टियाँ? एकदम बेकार, बोरिंग। अब नैना नहीं आई? हाय हाय, इतनी बेचैनी? बेचैनी क्यों नहीं होगी, इतने दिनों से उससे मिला जो नहीं हूँ। अच्छा, 15 दिन में इतनी हालत खराब हो गई? ओहो दीप्ति नवल, प्यार में 1 सेकंड की जुदाई भी 1000 साल के बराबर होती है। क्या मैडम 8 रुपए के लिए इतना बड़ा नोट दे रहे हो? छुट्टा नहीं है मेरे पास। किसी दोस्त से मांग लो ना आप। यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैंने ना नैना के लिए कुछ सोचा है, सुनो। जल्दी चलना। चल तो रही हूँ। प्रीति, मुझे ना समीर से मिलना है, जल्दी चल। कुछ नहीं हो सकता तुम जैसे आशिकों का। हाँ जल्दी चलो। क्या है? चल। किसे देख रही है? नैना, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे जल्दी क्लास में आओ। ओए, लगी तो नहीं? तुझे अभी हाथ छोड़ना था मेरा, सारा कचरा कर दिया। तेरे चक्कर में समीर चला गया। अब चल ना जल्दी, चल। समीर से मिले हुए कितने दिन हो गए, मुझे ना बस जल्दी से जाकर उससे मिलना है। और प्रीति क्या करिए, जल्दी चलना। समीर से मिलना है, तुझे पता है ना, इतने दिन से मैं उसे मिली नहीं हूँ। और तुम वेलकम मिस नैना अग्रवाल। वेलकम मिसेस महेश्वरी।
ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हम दोनों बरसों के बाद मिले हैं। मुझे भी। अब कभी दूर मत जाना। मैं दूर गई ही कब थी। और मैं तुम्हें दूर जाने भी नहीं दूंगा। देख रहा पंडित, इसे कहते हैं धरती फाड़ लव स्टोरी। समीर यार, जब मेरी कहीं सेटिंग होगी ना, डायलॉग तू ही लिखेगा। खुश हो जाएगी तेरी भाभी। ओह मुंगेरी लाल, कॉलेज शुरू होते ही हसीन अपने शुरू। अरे इतने दिनों बाद मिले, चलो कुछ मस्ती करते हैं। हम देखें चलिए। नहीं नहीं, कोई अच्छी से रेस्टोरेंट में चलते। लॉ गार्डन चलते हैं ना। हाँ, वहाँ चल के आइसक्रीम खाएंगे। हाँ। लेकिन कॉलेज के बाद चलेंगे। और कितना टाइम लगेगा यार? मैं कोई ज्योतिषी थोड़े ना हूँ जो 2 दिन हो गए तुझे दिए हुए। ताई जी ने मेरी जान खा रखी है। तभी इतना कमजोर लग रहा है। हाँ? चाय पिएगा? ये अच्छा लग रहा है। कितने का है? ये 380 रुपए। कमाल है, मोल भाव ही नहीं किया। भाई मालदार आसामी लगती है। हाँ रवि भाई, यही तो मजा है खुद कमाने का। ना किसी को कोई हिसाब देना, ना किसी को कुछ बताना। जो मन में आए करो, जो खरीदना है खरीदो। एरोस्पेस है ये। तू जानता है इसे? हाँ। अब समझा अर्जुन भाई, कहीं तेरे इस लड़की से है? हाँ? ताई जी की भतीजी है। और हाँ, तू जल्दी ठीक करके दे इसको। चल ठीक है। ठीक। मजाक नहीं कर रहा, कसम से आज लगा आजादी मिली है, वरना छुट्टियों में तो मम्मी ने जीना मुश्किल कर दिया था। ये मत करो, वो मत करो, घर में पड़े रहो। मेरी मम्मी ने तो सफाई करा करा के जान ले ली थी मेरी। भाई पोछा भी मारा मैंने। हाँ पंडित की सफाई सफाई पोछा झाड़ू सब। देख रहा भाई, आज नो घूरम घारी, आज चुपचाप निकल गए साइड विलन। अरे किस मुंह से करेंगे? मुंह जो काला हो गया। वो सब छोड़ो, मैंने ना एक बहुत खास प्लान बनाया है। ये क्या है? ये तो हम लेके आए जी। मैम आपके स्वागत के लिए। ओके एवरीवन, टेक योर सीट एंड पे अटेंशन। चलो। आप पर्दा गिरने का इंतजार कर रही हैं? हाँ? तशरीफ रखिए। अरे प्रीति, नैना, प्लीज कम हियर। ये है प्रोफेसर फरजान पूनावाला। फरजान पूनावाला? ओ, तो आप पुणे से आए हैं? सर जी, हमारे ये भाई तो पूनावाला होते होते रह गया। क्या कह रहे हैं? अच्छा भूल गया, पूना जाने वाला था आश्रम संन्यास लेके। मुन्ना, पंडित। यस मैडम जी। शट अप एंड सिट डाउन एंड पे अटेंशन। ओके। हाँ, तो मैं कह रही थी, प्रोफेसर पूनावाला इस साल इंटर कॉलेज कंपटीशन के लिए VJN के लिए प्ले डायरेक्ट करने वाले हैं। सो प्लीज वेलकम हिम। वेलकम सर। ओके, क्वाइट क्वाइट। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि प्रोफेसर पूनावाला इस साल हमारे कॉलेज के लिए प्ले डायरेक्ट कर रहे हैं। तो हर साल तो ये पटेल कॉलेज के लिए ही प्ले डायरेक्ट करते हैं। प्रिंसिपल साहिबा, अगर मुश्किलें ना हो तो जीना मुश्किल हो जाता है। ओहो सर, क्या गहरी बात कह दी आपने। वो तो शुक्र है हमें तैरना आता है, वरना हम तो डूब ही जाते आपकी इस गहरी बात में।
प्रोफेसर साहब, ये है नैना अग्रवाल, हमारी कॉलेज की जनरल सेक्रेटरी। ओह, तो वो खत आपने लिखे थे कि इस साल मैं आपके कॉलेज में एक प्ले डायरेक्ट करूं। जी सर। काफी अच्छा लिखती हैं आप। थैंक यू। पता है प्रोफेसर, नैना ने तो इलेक्शन से पहले ही ये प्रॉमिस किया था कि इस साल ये पूरी कोशिश करेगी कि विजयन ही कंपटीशन जीते। अब पूनावाला सर यहाँ आ गए हैं तो मैं एक और प्रॉमिस कर सकती हूँ, इस साल हमारा कॉलेज ये कंपटीशन जरूर जीतेगा। प्रोफेसर पूनावाला, क्या पर्सनालिटी थी उनकी। उन्हें देखकर प्रीति का तो वो हाल हुआ करता था जैसे किसी भूखे के सामने 56 भोग रख दिया हो। लेकिन मुझे तब नहीं पता था कि प्रोफेसर पूनावाला कॉलेज के फाइनल ईयर में मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट बन जाएंगे। इतने इम्पोर्टेंट जितनी इम्पोर्टेंट मेरे लिए स्कूल में शांति टीचर हुआ करती थी।